गॉन वेरी अप्स एंड डाउन, लेकिन आजकल हम देखते हैं युवा सुसाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ लाइफ में हुआ देखा माउंट एंड दे विल सुसाइड। आप क्या मैसेज देना, क्योंकि आपको कई सारे लोग, आपकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है यंगस्टर में, तो क्या आप कहना चाहेंगे उनको कि आप आपके पीछे आप तो चले जाते हैं लेकिन आपकी फैमिली को काफी परेशानी होगी, व्हाट इज योर वन मैसेज टू योर फैंस सबको पूरे सुसाइड ना करें? हाँ देखो, सबसे पहली बात कि हमारे सिखिज्म में ये बात है कि 84 लाख जून के बाद सानू एक जिंदगी मिली, 84 लाख जिंदगियों के बाद हमें एक इंसान की जिंदगी मिली, ये भगवान हमें देता है। तो इसको भगवान के हाथ में रहने देना चाहिए कि जब वो हमसे छीनना चाहे, इसको खुद ये डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए कि मैं इसको आज ख़त्म कर दूँ। लग रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इस दुनिया में, इस धरती पे हमने भगवान को कभी नहीं देखा, ना हम देख पाएंगे, इस जन्म में तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने कर्म कांडी और पापी हैं कि भगवान को हम नहीं देख सकते। तो जो भगवान है हमारे लिए, वो है हमारे माँ बाप। तो अगर आप उनके पास रहेंगे, नज़दीक रहेंगे, तो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये थॉट कभी भी नहीं आता। जितने भी बच्चों ने ये चीज़ें करी हैं वो जनरली अपने माँ बाप से दूर थे। चाहे हम सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल लें, मेरी मम्मी ने ये बात कही थी कि वो बच्चा कभी भी ये गलती ना करता अगर उसके माँ बाप उसके साथ थे। मैं जब बीमार हुआ था तो मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, उनकी वजह से मैं वापस आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से। तो मुझे लगता है कि जिस भी मेरे छोटे बहन भाई को कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, जस्ट गो टू योर पेरेंट्स, लिव विद देम, शेयर विद देम, दे विल मेक एवरीथिंग हैपन अगेन। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उन्होंने सब कुछ तुम्हें बना के दिया है, खड़ा करके दिया है, तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, पैरों पे खड़ा कराया, खाना खाना सिखाया, बात करनी सिखाई, उन्होंने ही सब कुछ खड़ा कर, वो दोबारा खड़ा कर सकते। जस्ट गो टू देम, माँ बाप से दूरी न रखो बस। पाजी काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, मैं सुना, गतिविधि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। साथ ही फैंस को काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, इंतजार रहता है, हनी सिंह आएगा, कुछ नया लेके आएगा, कुछ नया सुनने मिलेगा। तो मैं जानना चाहूँगा इस कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला और कैसे आया? कि भाई बस ऐसी अपने आप टूटी खुलती है। मैं चक्कर क्या हुआ कि मैं ना खास गाने ना बनाने का मूड हो पा रहा था, ना एनर्जी मिल पा रही थी, ना किक नहीं आ रही थी। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप गंगा जी हो गया हो, मार्च में बोला था पिछले साल। तो मैं गया अगस्त में, अमेरिका था, अमेरिका से वापस आया, मैं अगस्त गंगा जी गया। तो उसके बाद ऐसा लकीली सरस्वती माँ ने आशीर्वाद रखा कि मैंने 45 गाने बनाए सितंबर और अक्टूबर में। मैंने अपनी एल्बम डिज़ाइन की, गतिविधि भी उसी दौरान बना, जाम भी उसी दौरान बना। मुझे नहीं पता ये गाने कैसे बने। मेरे नए स्टूडियो की पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है। मेरी टीम में है ओमी दिल्ली वाला जो 5 साल से मेरे साथ है, बेस योगी 3 साल से मेरे साथ है, ननकू मेरे गुरुजी का बेटा है, और करुण। इन चारों लड़कों की एनर्जीज और स्पिरिचुअल लेवल इतना बड़ा है कि मैं इनके आसपास रहता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ और अपने आप चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं कलेक्टिव राइटिंग कर रहा था, सबके साथ मिल के लिख रहा था, लेकिन ये 45-46 गाने मैंने खुद अकेले लिखे। तो गतिविधि ऐसी मेरे दिमाग में आया और सारे लड़कों ने बोला भाई ये तो कुछ डिफरेंट है। सो फाइनली सबको पसंद आ रहा है, वेरी हैप्पी फॉर इट। इट्स नॉट गोना बी थ्रू मेनस्ट्रीम हिप हॉप, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि आपका जो कल्चर एक लाया हुआ है उसकी कितना इम्पैक्ट है? तो भाई मैंने चक्कर क्या है, एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर हिप हॉप बहुत बनाया और मैंने खड़के गिलासी एक मेरा गाना था 2005 में आया था, वो एक डांस हॉल बीट थी। उस वक्त में हिंदुस्तान में कोई वैसा म्यूज़िक नहीं बना था। आई वाज जस्ट अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एट दैट टाइम। 2007 में मुझे लिखने की थोड़ी सेंस आई, मैंने एक पंजाबी में रैप किया, गाने का नाम है चंडीगढ़ से नज़ारे न पट्टा। पंजाब और कनाडा में अच्छा चला था वो गाना। धीरे धीरे मुझे सेंस आई, मैंने हिप हॉप किया, मैंने हिप हॉप नहीं किया ज़्यादा, और एक रैप को कमर्शियल तरीके से प्रेजेंट किया और जिसको लोगों ने पसंद किया। आज जो लड़के कर रहे हैं वो बहुत अच्छा और नया मेन स्ट्रीम हिप हॉप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो इसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सबसे सुपर टैलेंटेड एक ही बंदा है इस पूरे सीन में जो मुझे समझ में आ रहा है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है नीवे पट्टाई। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज एंट्री इन बॉलीवुड। ही गोना किल एवरीथिंग विद हिप हॉप इन बॉलीवुड।
he is the only guy who can make it next level. So from all these boys, he is my favorite. पाजी हिप हॉप को प्रेजेंट करने के लिए MC Stan you would be knowing वो इस वक्त बिग बॉस के घर के अंदर में है, उनके लिए क्या कुछ विशेष होंगे? बेस्ट विशेष है MC Stan को. He gonna be the Lil Wayne of India. जैसी उसकी लुक है और जैसा उसका स्टाइल है, मुझे बहुत लिल वेन जैसी वाइब आती है. और मैं हिप हॉप मतलब मैंने बिग बॉस ज़्यादा देखा नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है बिग बॉस के अंदर, लेकिन हम गिविंग हिम बेस्ट विशेस कि वो बिग बॉस जीते और बाहर आके बहुत सारी एल्बम्स करे और बहुत कामयाब हो. भाजी इसके अलावा कोलैब का भी काफ़ी चर्चा होती है एंड आपकी और बादशाह भाजी की तो काफ़ी ही चर्चा होती है. तो आप दोनों को कभी एक साथ कोई गाने में हम देख सकते हैं? क्योंकि हाल ही में बादशाह भाजी को भी आपके बारे में पूछा था तो उन्होंने बोला वो तो मेरा भाई जैसा है. तो कभी हम देख पाएंगे आप दोनों को एक ही गाने में? 2023 में तकरीबन 6-7 महीने सिर्फ मेरे सोलो गाने आएंगे, क्योंकि मैं कोलैब्स कर रहा था तो फैंस कह रहे थे हमें कोलैब्स नहीं चाहिए, हमें सोलो गाने चाहिए खूब सारे पहले. तो तकरीबन 46 गाने मैंने सोलो बनाए, जिसमें से मुझे लगता है कि 20-25 गाने मैं इस साल जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा. उसके बाद कोलैब पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ बात चल रही है, और जुबिन के साथ मेरा कोलैब हो चुका है. मेरे आइडल रहे हैं, आज भी हैं, अपाची इंडियन सर, उनके साथ मेरा कोलैब रेडी पड़ा है. तो ऐसे बहुत सारे कोलैब्स हैं जो रेडी पड़े हैं, लेकिन वो मैं अपनी एल्बम हनी 3.0 के बाद ही लेकर आऊँगा. और डेफिनेटली अगर बादशाह के साथ कुछ कोलैब करने का मौका मिलेगा तो पुरानी दिनों की तरह हम दिल्ली की सड़कों पे फिर घूमेंगे और फिर गाड़ी में लेके जाएंगे, जैसे हमने गेटअप जवानी लेकर. सर लास्टली जाते जाते गतिविधि एक सवाल. चल 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 हल चल 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 मेरे साथ हिमाचल चल, ना मत करियो ना मत करियो अब ना बोलियो चलूंगी कल. गतिविधि गतिविधि तेरी नजर की गतिविधि, घूम घूम के बूटी शेक करे मेरे वर्ष को मेरी बीट को, देखो कॉपी ब्रेक करे. देखो इंडिया पागल कर चुका हूँ, घर घर में मैं बढ़ चुका हूँ. आइफा शाइफा जीत रखा है, लंबी सीढ़ी चढ़ चुका हूँ. तभी तो चल 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 हल चल 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 मेरे साथ है हिमाचल चल, ना मत करियो अपना बोलियो चलूंगी कल. गतिविधि गतिविधि तेरी नजर की गतिविधि. अब आप लोग भी सब गतिविधि कर दो इस इंटरव्यू. थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you.